फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 की शुरुआत होती है पार्ट 1 की छोटी सी रिकैप से। इसके बाद हमें सी बर्मन को दिखाया जाता है जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से डर के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में घर में एक प्रकार कैद होके रह रही थी। दूसरी तरफ डीना और उसके भाई जोश सी बर्मन को ढूंढते हुए उसके घर में घुस जाती हैं। डीना विच द्वारा पजेस्ड सैम को भी वहां लाई थी और वो सी बर्मन से हेल्प मांगती है, जिसे सी बर्मन बहुत डर जाती है, लेकिन आफ्टर सम हेजिटेशन वो मान जाती है और उन्हें अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 1978 की समर में, लोकेशन कैंप नाइटविंग में, जहाँ पे शेडीसाइड और सनीवेल की हाई स्कूल स्टूडेंट्स कुछ समर एक्टिविटीज के लिए मिले हुए थे। कहानी की दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं दो शेडीसाइडर्स बहनें, सिंडी बर्मन और जिगी बर्मन। यहाँ जिगी एक कैंपर और उसकी बड़ी बहन सिंडी कैंप काउंसलर है। कैंप के पहले दिन ही जंगल में जिगी किसी से बच के भागती नजर आती है। वहाँ शीला नाम की एक लड़की और उसके बदमाश दोस्त जो सनीवेल से है, वो जिगी को विच कह के चिढ़ाते हुए एक ट्री पे बांध देती है, जहाँ पे विच सारा फियर को फांसी दी गई थी, क्योंकि शीला के मुताबिक जिगी विच के वश में आके शीला के पैसे चोरी करके भाग रही थी। अब शीला जिगी के हाथ चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पहुँच जाता है कैंप के दो काउंसलर्स निक और कर्ट जो सनीवेलर्स हैं। निक जिगी को उनसे बचाता है। यहाँ शीला जिगी को बार बार विच कह के इसलिए चिढ़ाती थी क्योंकि जिगी शेडी साइड से था। इसके बाद हम जिगी के बहन सिंडी और उसके बॉयफ्रेंड टॉमी को आउट हाउस यानी टॉयलेट साफ करते देखते हैं, क्योंकि वो लोग कैंप के काउंसलर्स थे। वहाँ सिंडी को रेड मॉस यानी काई दिखता है जो कि साफ ही नहीं हो रहा था, तो वो उनके साथ ही एलिस और उसके बॉयफ्रेंड आर्नी को बुलाने जाती है, जो लोग भी शेडी साइडर्स थे, लेकिन ये दोनों कामचोर थे और हमेशा नशे करके मजे करते रहते थे। यहाँ एलिस और सिंडी पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब उनकी रिलेशन अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ जब जिगी अपने जले हुए हाथ के ट्रीटमेंट कराने नर्स मैरी लिन के पास जाती है, मैरी उसे अपनी मरा हुआ बेटी रूबी लिन के बारे में कहती है कि उन्हें विश्वास है रूबी उस विच द्वारा पोजेस्ड होकर ही लोगों की खून किया था। और इन बातों के दौरान मैरी बहुत ही डिस्टर्ब्ड नजर आती है। सीन शिफ्ट होता है सिंडी और टॉमी पे, जो मिस हॉल साफ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ एक फेमस कंपटीशन कलर वार होने वाला था। अचानक नर्स मैरी वहाँ आती है और टॉमी को कहती है कि अफसोस आज टॉमी की मौत पक्की है, और फिर चाकू लेके टॉमी पे अटैक कर देती है। लेकिन इसी दौरान सर पे चोट लग के मैरी बेहोश होती है और उसे कैंप से बाहर लिया जाता है। अब कैंप में सभी सनीवेल्स के स्टूडेंट्स गॉसिप करते हैं कि नर्स मैरी भी अपनी बेटी की तरह विच के वश में थी, लेकिन सिंडी को विच पे विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि मैरी ड्रग्स लेती थी। इस बात पे सिंडी और जिगी के बीच बहस हो जाता है, क्योंकि जिगी मानती है कि शेडी साइड पे सच में विच की कर्स है, जिसलिए वहाँ के लोग कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। वैसे भी दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत अलग थे। जहाँ सिंडी एक परफेक्शनिस्ट टाइप की लड़की है और वो अपने आप को अच्छा बना के अपने टाउन की हिस्ट्री को इग्नोर करके किसी तरह शेडी साइड से निकल के एक परफेक्ट लाइफ पाना चाहती थी। दूसरी तरफ जिगी एक टॉम बॉय और रेबल टाइप की लड़की थी, और दोनों के बीच रिलेशन भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि इनके फैमिली में इनके पिता इन्हें छोड़ दिया था, माँ अल्कोहलिक थी और ये लोग अपना घर भी खोने वाले थे। खैर, अब कलर वार की तैयारी शुरू होता है। टॉमी शेडी साइडर्स को लीड कर रहा था, लेकिन यहाँ टॉमी को एक औरत की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देता है और उसका तबीयत खराब होने लगता है। इसके बाद सिंडी टॉमी को लेके नर्स लेन की इन्फर्मरी में जाती है, ताकि वो पता लगा सके कि मैरी लेन टॉमी को क्यों मारना चाहती थी। यहाँ सिंडी को कुछ पिल्स मिलता है, जिसे उसे लगता है कि मैरी शायद ड्रग्स लेती थी, लेकिन टॉमी को एक बुक मिलता है जिसमें विचेस और सारा फियर रिलेटेड काफी चीजें लिखा हुआ था, जैसे कि सारा फियर ने सेटन के साथ एक डील किया था, जहाँ सारा ने अमर होने के लिए अपने मनहूस हाथ को सेटन के स्टोन पे बलि चढ़ा दिया था। जिस जगह पे विच का खून गिरा था वहाँ विच का एक मार्ग बना
और उस जमीन पे एक कर्स आ गई थी। तभी इन्फर्मरी में एलिस और उसका बॉयफ्रेंड अर्नी ड्रग्स के तलाश में आते हैं। एलिस उस बुक का मजाक उड़ाती है और पढ़ने लगती है जहाँ लिखा था कि सारा फियर की कटा हुआ हाथ खो गई थी और उसके बिना ही उसे फांसी पे लटका दिया गया, फिर बिना हाथ के दफना दिया गया था। जब विच पास होगी तब खून गिरेगा और ये कर्ज तभी खत्म होगा जब विच के शरीर और हाथ मिल जाएंगे। डायरी के अंदर एलिस को एक मैप भी मिलता है जो कि कैंप नाइटविंग का ही था। यहाँ पता चलता है कि 1666 में शेडीसाइड और सनीवेल अलग होने के दौरान ये कैंप साइड एरिया एक सेटलमेंट एरिया था। इस मैप में सारा फियर की लोकेशन भी मार्क किया हुआ था। अब एलिस और अर्नी मजे करने के लिए मैरी का पिल्स ड्रग्स समझ के खा लेते हैं जो कि असल में ड्रग्स नहीं थे और उस मैप को फॉलो करने लगते हैं। तो सिंडी और टॉमी भी उनका पीछा करते हैं। वो चारों एक फॉरेस्ट एरिया में पहुंचते हैं जहां कुछ कब्रें खोदी हुई थी। शायद मैरी लेन ही सारा फियर के बॉडी ढूंढने के लिए इन कब्रों को खोद रही होगी ताकि वो विच के बॉडी और हाथ को एक कर सके। वहाँ अर्नी को एक अंडरग्राउंड केव मिलता है और ये विच सारा फियर का ही प्लेस था। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो लगता है कि कोई उनसे पहले यहाँ जरूर आया था। वहाँ विचेस और ऑकल्ट प्रैक्टिस रिलेटेड बहुत सारे अजीब चीजें होती हैं। थोड़ा और अंदर जाने पे उन्हें विच का मार्क मिलता है जिसका ड्राइंग मैरी के बुक में था। इसके बाद ही टॉमी को बार बार वही फुसफुसाने की आवाज आने लगता है और वो धीरे धीरे पजेस्ट होने लगता है। अब वहाँ एलिस को एक वॉल दिखता है जहाँ पे विच द्वारा पजेस्ट सारे शेडीसाइड किलर्स का नाम लिखा होता है और सरप्राइजिंगली वहाँ टॉमी का नाम भी होता है। अब उन्हें मैरी की अजीब हरकत के कारण समझ आती है। असल में मैरी इस जगह पे आई थी और उसने वॉल पे टॉमी का नाम देख लिया था, तो उन्हें लगा कि अब टॉमी भी पजेस्ट होके लोगों को मारने लगेगा। शायद इसलिए वो पहले ही टॉमी को मार देना चाहती थी। इसके बाद ही टॉमी पूरी तरह पजेस्ट होके एक एक्स से आर्नी का खून कर देता है, जिसे देख के एलिस और सिंडी भागने लगते हैं। टॉमी उनका पीछा करता है लेकिन वो दोनों टॉमी से बचते हुए टनल की एक जगह पे फंस जाते हैं। उधर टॉमी अब एक्स लेके टनल से बाहर आता है और कैंप के तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ कैंप में जिगी को शीला से बदला लेना था, तो वो निक की मदद से शीला पे एक प्रैंक करती है जहाँ वो शीला को आउट हाउस यानी टॉयलेट में लॉक करके उसके ऊपर बग्स डाल देती है। इसी दौरान जिगी और निक के बॉन्ड अच्छा होने लगता है और दोनों किस भी करते हैं। मीनवाइल टॉमी कैंप में आकर एक शेडीसाइडर स्टूडेंट को मार दिया था। अब सबको उसकी लाश मिलते ही कैंप में हलचल मच जाती है कि एक किलर यहाँ पे घूम रहा है। तो निक सब कैंपर्स को मेस हॉल में इकट्ठा करके बाकियों को ढूंढने निकल जाता है। इन बीच जिगी को याद आता है कि शीला अभी भी आउट हाउस में लॉक्ड है, तो वो उसे बचाने जाती है। अब निक को कर्ट मिलता है जहाँ एक और काउंसलर जून को टॉमी ने मार डाला था। निक कर्ट को कहता है कि वो सारे कैंपर्स को बस में लेके यहाँ से भाग जाए और जाते टाइम सबको बेल बजा के अलर्ट कर दे। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि जितने भी कैंपर्स खून हो रहे थे सब शेडीसाइडर्स थे। दूसरी तरफ सिंडी और एलिस को रियलाइज होता है कि डायरी में जो विच के मार्क है वो असल में उस जगह की मैप है, तो दोनों उसे यूज करके टनल से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें एक जगह पे अजीब सी पाइल ऑफ ऑर्गन्स दिखता है जो धड़क रहा होता है। एलिस जब उसे टच करती है तभी उसे पास्ट के शेडीसाइड किलर्स और उनके मर्डर्स की विजन आती है। एलिस इतना डर जाती है कि वो इधर उधर भागने लगती है और इसी दौरान गिर के उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। सिंडी फौरन ही उस बोन को ठीक करके बैंडेज करती है। यहाँ सिंडी एडमिट करती है कि वो गलत थी, शेडीसाइड में उस विच का कर्ज सच में है। सिंडी जो परफेक्ट लाइफ की सपने देखती थी वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए उसने अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया था, जिनमें से एलिस भी थी। अब सिंडी और एलिस फिर से अच्छा दोस्त बन जाते हैं। उसी दौरान सिंडी को आसपास रेड काई दिखता है जो उसने पहले आउट हाउस के पास भी देखा था।
तो वो लोग उस काई को फॉलो करके आउट हाउस के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां से ऊपर उन्हें एक होल दिखती है और वो आवाज लगाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है आउट हाउस में, जहां जिगी शीला को बचाने आई थी, लेकिन शीला उल्टा उस पे हमला कर देती है और फाइट के दौरान शीला बेहोश हो जाती है। फिर जिगी को नीचे से कुछ आवाज आने पर वो फ्लोर पे एक होल को देखती है, जिसके नीचे उसे एलिस और सिंडी दिखाई देती है। तभी वहाँ काउंसलर गैरी आता है और दोनों को ऊपर लाने के लिए जिगी की मदद करने लगता है, लेकिन अचानक वहाँ पहुँच जाता है टॉमी, जो गैरी का सर काट के खून कर देता है। इसलिए जिगी को वहाँ से भागना पड़ता है। रास्ते में उसे निक मिलता है और दोनों छुप जाते हैं, लेकिन टॉमी उन्हें ढूंढ लेता है और उन पे अटैक करने के कारण निक जख्मी हो जाता है और इस मौके पे जिगी मेस हॉल में भाग जाती है। यहाँ टॉमी निक के बजाय जिगी के पीछे पड़ा था, मे बी इसलिए कि वो शेडी साइडर है। जिगी देखती है कि बाकी कैंपर्स को लेके बस वहाँ से चला जाता है। अब कैंप में सिर्फ 5 लोग थे, निक, जिगी, सिंडी, एलिस और किलर टॉमी। सीन शिफ्ट होता है जहां एलिस और सिंडी अभी भी अंडरग्राउंड में फंसे थे। वो दोनों मैप देख के एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। उनके हिसाब से मीटिंग हाउस, जो कि अब मेस हॉल है, वहाँ एक रास्ता जरूर होगा, क्योंकि उस बुक में लिखा है कि विच वहीं से निकली थी। तो अब एलिस के कहने पे सिंडी अकेला ही वो रास्ता ढूंढने जाती है और इधर एलिस की नोज ब्लीड करती है, जिसका मतलब है कि विच और विच का कोई बॉडी पार्ट आसपास ही है। दूसरी तरफ सिंडी मेस हॉल के रास्ते से फाइनली बाहर निकल पाती है और मेस हॉल में देखती है टॉमी जिगी पे अटैक कर रहा था। उस दौरान जिगी टॉमी के फेस पे एक बैग बांध देती है और तभी सिंडी टॉमी को स्टैब करके मार देती है। यहाँ अब दोनों बहनें बॉन्ड करते हैं और थोड़ी ही देर में एलिस भी वहाँ आ जाती है। एलिस रिवील करती है कि केव में उसे सेटन का स्टोन मिल गया था और उसके नीचे विच के हाथ भी मिलता है, जिसे वो यहाँ लेकर आई है। अब विच की कर्स तोड़ने के लिए बस इस हाथ को विच की बॉडी से मिलाना होगा। कहानियों के हिसाब से विच की बॉडी उसी ट्री के पास होनी चाहिए जहां उसे फांसी दी गई थी। तो ये तीनों अब इस मिशन का प्लान बनाते हैं। इन बातों के दौरान जिगी विच के हैंड को टच करती है, जिसे उसके नोज ब्लीड करता है और ये ब्लड विच के हैंड पे गिरते ही जिगी को सारा फियर की विजन्स आती है। जिगी की ब्लड ही अब विच के कर्स को ट्रिगर करती है और इसलिए अब टनल के उस बीटिंग ऑर्गन से विच के पुराने किलर्स बाहर आने लगते हैं, जो कि अब इमॉर्टल हो गए थे। जिगी, सिंडी और एलिस उस ट्री के पास जाते टाइम टॉमी भी वापस आ जाता है और एलिस को मार देता है। तभी सिंडी टॉमी पे अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देती है। ठीक इसी टाइम सारे पुराने किलर्स टनल से बाहर आने लगते हैं, जिसे देख के सिंडी और जिगी विच का हैंड लेके हैंगिंग ट्री के तरफ भागती हैं। दोनों विच की बॉडी ढूंढने के लिए मिट्टी खोदने लगते हैं, लेकिन वहाँ वो सारे किलर्स उनके ओर चारों तरफ से बढ़ने लगते हैं। सिंडी और जिगी को वहाँ विच की बॉडी की जगह एक बड़ा पत्थर मिलता है, जिस पे लिखा होता है कि विच हमेशा जिंदा रहती है। तब तक किलर्स उनके पास आ चुका था और सिंडी को रियलाइज होता है कि वो किलर्स जिगी के पीछे हैं, क्योंकि उसी का ब्लड विच के हैंड पे गिरा था। तो सिंडी विच के हैंड को वहाँ फेंक के जिगी को भागने बोलती है और खुद किलर्स के सामने रहती है, लेकिन किलर्स दोनों बहनों को ही बेरहमी से मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सही टाइम पे निक उन्हें ढूंढता हुआ आता है और वो जिगी को CPR देके बचाता है, लेकिन सिंडी की वही मौत हो जाती है। तो अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डीना और जॉश को रियलाइज होता है कि जिगी ही सी बर्मन है, क्योंकि सिंडी का वही मौत हो गया था। जिगी का असली नाम है क्रिस्टीन बर्मन, यानी सी बर्मन, और जिगी उसका पेट नेम था। जिगी ने विच के बात निक से किया था, लेकिन निक उसे विश्वास नहीं किया, तभी से वो निक से भी बात नहीं करती। जो निक अब शेडी साइड में शेरिफ बन चुका है और वही सी बर्मन के घर पे इट्स हैपनिंग अगेन नोट छोड़ा था। डीना अब कहती है कि उन्हें विच की बॉडी मिल गई है और सी बर्मन को विच के हैंड का लोकेशन पता है। तो अब बॉडी और हैंड को यूनाइट करके विच के कर्स को तोड़ा जा सकता है। सी बर्मन कहती है वो हैंड उसी हैंगिंग ट्री के पास होगा, जहाँ अब 1994 में शेडी साइड मॉल बन चुका है।
तो डीना और जॉश उस मॉल में जाता है और वो ट्री अभी भी था। वहाँ के मिट्टी खोदने से उन्हें विच का हैंड मिल जाता है और दोनों अब विच के बॉडी की लोकेशन पे आते हैं। इस वक्त डीना अकेला ही उस हैंड को विच के बॉडी से यूनाइट करती है। उसी टाइम डीना के नोज ब्लीड करता है और डीना को सारा फियर की विजन दिखाई देती है, जहाँ वो वक्त में पीछे चला जाता है ईयर 1666 में। और सरप्राइजिंगली डीना खुद को सारा फियर के बॉडी में देखती है और पार्ट 2 यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद हमें फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 की कुछ प्रीव्यू दिखाई देती है, जो सारा फियर की ओरिजिन स्टोरी दिखाएगा। साथ ही पार्ट 1 और 2 की कई कैरेक्टर्स भी ओल्ड टाइम में दिखाई देगा और इस ट्रायलॉजी की एंड भी हमें पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।